हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार क्लास लेकर आया हूं। और इस क्लास में प्यारे बच्चों हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो टॉपिक है, तो इस टॉपिक से जेईई मेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एस्पायरेंट के लिए, अगर उसको परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करना है तो। ठीक जैसा कि आगे जेईई मेंस का पेपर होगा आपका जब, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन के लिए एक ही वीडियो बनेगा। ठीक मतलब एक क्वेश्चन का एक वीडियो, फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो, फिर तीसरे क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो। मैं एक साथ सभी क्वेश्चन का वीडियो नहीं बनाऊंगा, मतलब एक साथ उसको नहीं कंबाइन करूंगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाता है तो आप लोग फिर उसको देखते नहीं हो। ठीक तो एक क्वेश्चन के लिए एक एक वीडियो बनाया जाएगा और उसको मैं अपलोड करता जाऊंगा और बहुत ही आसानी से आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। तो आपके लिए ये वीडियोज बहुत ही अच्छी होने वाली हैं, जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो कि आया हुआ है 2017 में, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद ए टाइम पीरियड t at time t बराबर 0, it is at its position of equilibrium. The kinetic energy time graph of the particle will look like। यानी कि उन्होंने कहा कि एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और उसका टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल टी। और उन्होंने बोला कि टाइम टी बराबर 0 पर वह इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पर है, या मैं कहूं कि मीन पोजीशन पर है। तो उन्होंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा इस पार्टिकल के लिए। ठीक तो ये उन्होंने क्वेश्चन किया। चलिए प्यारे बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक देखिए यहां पे हमसे प्यारे बच्चों कहा गया है कि के वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ। तो देखिए सबसे पहले अगर के वर्सेस टाइम ग्राफ हमें बनाना है तो हमें के एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी फाइंड करना होगा। और जैसे के एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी हमने फाइंड कर लिया तो हम बहुत ही आसानी से उसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए पहले बच्चों आपको पता होगा कि किसी भी पार्टिकल के लिए जिसकी स्पीड v हो तो उसके लिए हम के कैसे लिखते हैं। तो के प्यारे बच्चों होता है, आपको पता है 1/2 mv²। तो यही तो लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर एसएचएम करते हुए पार्टिकल के लिए अगर हम v का एक्सप्रेशन देखें एज द फंक्शन ऑफ टाइम t और उसको यहां पर रख दें तो k एज द फंक्शन ऑफ टाइम t मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर कोई पार्टिकल है वो इस तरह से एसएचएम कर रहा है इस वाले मीन पोजीशन के अबाउट, तो प्यारे बच्चों अगर t बराबर 0 यहां है, मतलब यहां से हमने ऑब्जर्वेशन शुरू करी है, तो वहां पर v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं a ओमेगा cos ओमेगा t। तो प्यारे बच्चों ये v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t है और इसको उठाकर यहां रख देंगे तो k एज द फंक्शन ऑफ टाइम t मिल जाएगा। तो चलिए रख देते हैं ke इज इक्वल्स 1/2 m v की जगह पे ये रख दो तो a² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। तो प्यारे बच्चों देखिए k एज द फंक्शन ऑफ टाइम t हमने फाइंड कर लिया है। तो अब जैसे ही हमने ये प्राप्त कर लिया तो के टाइम के अकॉर्डिंग के कैसे कैसे चेंज होगी या क्या होगी किस टाइम पर, ये तो बड़ी ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से, है ना। तो चलिए अब ग्राफ बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि इस एक्सिस पर t दिखाया जा रहा है और इस एक्सिस पर k दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे टाइम बनाइए। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले तो टाइम 0 लीजिए, मतलब यहाँ पर जब टाइम 0 है तो k क्या होगी। देखिए टाइम जैसे 0 लोगे तो cos थीटा कितना मिलेगा, cos 0 है ना, थीटा तो 0 हो गया तो cos 0 होता है 1, तो cos स्क्वायर 0 कितना हो गया, ये भी 1। तो प्यारे बच्चों एक चीज और जानते होंगे कि cos 0 कितना होता है, मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर k मैक्सिमम होगी, यानी टाइम t बराबर 0 पर k मैक्सिमम होगी। और वैसे भी मैक्सिमम होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मीन पोजीशन पर जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है। तो अगर मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर रखी जाएगी तो k भी मैक्सिमम मिलेगी, है ना। तो टाइम t बराबर 0 पर प्यारे बच्चों क्या होगा, k मैक्सिमम होगा। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि k मैक्सिमम आ रहा है। और कितना आएगा, तो इसको 0 रख दोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू cos स्क्वायर थीटा कितना मिलेगा 1, तो बचेगा कितना, ये कितना 1/2 m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये मिला 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये होगी t बराबर 0 पर। अब आगे देख लीजिए कि अब देखिए cos स्क्वायर थीटा है ना, तो cos स्क्वायर थीटा का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन ये जो ग्राफ है ये cos थीटा की तरह इस लाइन के नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ऊपर बनेगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है।
तो इसके बाद इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, फिर से मैक्सिमम पोजीशन तक जाएगा, ये जो मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू तक ये फिर जाएगा और फिर से ऐसे ये डाउनवर्ड आएगा, ठीक, तो फिर से ये कहीं पर मिलेगा इससे, तो इस तरह से ये चलेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे k 0 है, तो ये टाइम कौन सा होगा, मतलब किस टाइम पर k 0 होगी। तो देखिए अगर इसको 0 चाहिए तो अगर आप इसको 0 रखोगे तो ये टर्म भी इधर आके 0 हो गई, यानी cos स्क्वायर थीटा 0 होना चाहिए। तो देखिए किस पर 0 मिलेगा, जब cos थीटा 0 मिलेगा, जब cos थीटा 0 मिलेगा तभी तो cos स्क्वायर थीटा 0 मिलेगा। तो प्यारे बच्चों इस टाइम क्या होना चाहिए, एंगल अगर हम ले लें π/2 यानी 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री कितना मिलता है 0 डिग्री, तो cos स्क्वायर 90 भी 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन पर k भी 0 हो जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ ओमेगा टी कितना है 90 डिग्री, या मैं कहूँ π/2 प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है 2π/T इंटू टी इज इक्वल π/2, तो पाई से पाई कैंसिल कर लीजिए तो t मिला t/4, यानी प्यारे बच्चों t/4 पर ये 0 मिलेगा, तो यहाँ लिख लीजिए t/4। अब देखिए मैक्सिमम कहाँ पर मिल रहा होगा, तो ये टाइम चाहिए, ये टाइम कौन सा होगा, तो फिर से मैक्सिमम कब मिलेगा, देखिए यहाँ तक उसने 90 डिग्री एंगल लिया होगा, ये 90 डिग्री, और फिर से आधा चक्कर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक में 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक में और 90 डिग्री हो गया होगा, तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक में जो एंगल बनेगा यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों मिलेगा पाई, है ना। तो देखिए cos पाई कितना होता है, cos पाई तो -1 होता है, लेकिन cos स्क्वायर पाई कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के फिर से जो है k मैक्सिमम मिल जाएगी, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे पाई, ओमेगा टी यहाँ पर पाई है प्यारे बच्चों, पाई, तो ओमेगा को रखो 2π/T इंटू टी, और इधर रखो पाई, पाई से पाई कैंसिल, टी कितना मिला t/2, तो t प्यारे बच्चों यहाँ t/2 मिला, तो ये t/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि आगे चल के ये कहाँ पर 0 होगा, तो फिर से 0 चाहिए प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पाई एंगल, सॉरी यहाँ से यहाँ तक π/2 एंगल, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक पाई एंगल, फिर यहाँ से फिर से π/2 जोड़ लो, तो ये जो एंगल यहाँ तक हो जाएगा cos थीटा में वो 3π/2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस एंगल के बराबर भी इस बार रखो 3π/2, ठीक, और ओमेगा की जगह पे रखो 2π/T इंटू टी इज इक्वल 3π/2, तो यहाँ से पाई कैंसिल कर लो, टी कितना मिला, तो ये मिला प्यारे बच्चों 3/4 यहाँ पे टी, तो कुल मिला के ये टाइम इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ये ऊपर की ओर चलेगा और फिर मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करेगा, तो ये कौन सा टाइम होगा कि जब ये फिर से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर π/2 और जोड़िए एंगल पे, π/2 हम जोड़ते जा रहे हैं, तो π/2 फिर से जोड़ेंगे, तो 3π/2 में जब पाई जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों इस बार क्या मिलेगा, देखिए पूरा 2π मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो 3π/2 पे जब π/2 हाँ जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, 2π मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर बनेगा 4π, नीचे 2π, 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो 2π, ठीक है। तो यही होगा, तो यहाँ पर 2π रखोगे इस बार इसके बराबर में, ओमेगा टी इज इक्वल 2π, तो और ओमेगा कितना होता है 2π/T इंटू टी 2π, तो 2π से 2π कैंसिल, तो टी इस बार मिलेगा कैपिटल टी, यानी कि ये जो हो जाएगा ये कैपिटल टी हो जाएगा। तो यहाँ हमने एक पूरे टाइम पीरियड के लिए ये ग्राफ बना दिया है। और प्यारे बच्चों आप देखिए तो ये कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे प्यारे बच्चों ये ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों।